अब हम आपको 2800 वर्ष पुरानी उस मानव सभ्यता के बारे में बताएंगे जिसके प्रमाण गुजरात के वडनगर गांव में मिले हैं। और यह गांव बड़ा खास है क्योंकि यह वही गांव है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, यानी ये उनका जन्म स्थान है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी खड़गपुर की 7 वर्षों की खुदाई के बाद वडनगर गांव में ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस गांव में 2800 साल पहले एक मानव सभ्यता बसी हुई थी। और बड़ी बात यह है कि यह अवशेष प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मिले हैं, यानी जहां प्रधानमंत्री मोदी का घर था, जहां पर उनका बचपन बीता, जहां उनका जन्म हुआ, उस जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर यह अवशेष मिले हैं। वडनगर में पहली बार सर्वेक्षण और खुदाई का काम वर्ष 2005 में शुरू हुआ था और तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद से अब तक वडनगर में 30 से ज्यादा साइट्स पर खुदाई हो चुकी है और इस खुदाई में अब तक 1 लाख से ज्यादा अवशेषों को ढूंढा जा चुका है। और ये अवशेष हड़प्पा सभ्यता के आसपास के माने जाते हैं और इन्हें महाभारत काल से भी जोड़कर बताया जा रहा है। असल में वडनगर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे पहले आनंदपुरा के नाम से जाना जाता था और महाभारत काल में यहां अनारता राजवंश का शासन था। और हो सकता है कि इस खुदाई में मिले अवशेष उसी राजवंश की मानव सभ्यता के युग के अवशेष हों। संयोग की बात यह है कि वडनगर से पहले दिल्ली के पुराने किले में हुई खुदाई से भी कुछ ऐसे ही अवशेष मिले थे जो महाभारत काल की मानव सभ्यता के थे। और अब इसी सभ्यता के आसपास के अवशेष गुजरात के वडनगर से मिले हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश के जिन इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने महाभारत काल को काल्पनिक बताकर उसे खारिज किया, वो दावे असल में जो वो करते थे उनके दावे गलत थे। आप खुद सोचिए, अगर देश के अलग अलग स्थानों पर एक ही समय की मानव सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ये अवशेष दिल्ली में भी मिल रहे हैं, ये अवशेष गुजरात के वडनगर में भी मिल रहे हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि उस समय भारत में एक ही काल की अलग अलग सभ्यताएं थीं और यह काल महाभारत काल का था। आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में भारत शब्द क्यों आता है? तो इसका कारण यह है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने उस समय हिस्सा लिया था और इसीलिए इसे महाभारत युद्ध कहा गया, जिसमें कुछ साम्राज्य कौरवों के साथ थे और कुछ पांडवों के साथ थे। और शायद इन्हीं साम्राज्यों के साथ भारत में अलग अलग मानव सभ्यताएं उस समय बसी हुई थी जिनका अब अध्ययन हो रहा है। वडनगर में इन अवशेषों का मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वडनगर में ही इससे पहले 2री और 7वीं शताब्दी का एक बौद्ध मठ मिल चुका है और यहां से ऐसे अवशेष भी मिले थे जो जैन धर्म से संबंधित रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब जिस मानव सभ्यता का यहां पता चला है वो मानव सभ्यता महाभारत काल की मानी जा रही है और ये अवशेष प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मिले। जहां प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था उसी वडनगर में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं वो घर कि जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता के साथ यहां पे उन्होंने अपना बचपन बिताया और बिल्कुल इसी जगह से एएसआई द्वारा जो जगह पे संशोधन किया गया है वो लगभग 1 किलोमीटर के भीतर वो जगह आती है। हम वडनगर में मौजूद हैं और मेरे आसपास आप देख सकते हैं जैसे हम दीवार खड़ी करते हैं उसी प्रकार से दीवार के कुछ लेयर्स यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल गायकवाड़ के समय में जिस प्रकार से यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बसते थे वो लेयर पे मैं फिलहाल मौजूद हूं और मेरे नीचे की तरफ की बात करें तो अलग अलग 7 जितनी संस्कृति यहाँ पे बस्ती होने के जो अवशेष हैं वो भी पाए गए हैं। मैं नीचे की तरफ भी जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं और अलग अलग संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम गायकवाड़ संस्कृति के बाद यहाँ पे आते हैं तो मुगल संस्कृति उसके बाद यहाँ पे उसके पहले की अगर बात करें तो वो आके बसी थी। और फिलहाल मैं जिस लेयर में आके खड़ा हूं ये मुगल संस्कृति जब यहाँ पे आके बसी थी
तब की जो मेरे आसपास की दीवारें हैं, जो लेयर्स आप देख रहे हैं, वो तब के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं। सबसे ये जो आपको दीवार दिख रही, ये 21 मीटर डेप में हम गए तो ये वॉल की हाइट है 12 मीटर 10 मीटर हाइट है। ये हाइट इतनी है, लेकिन ये जो अलग अलग काल के जो ईंट के ब्रिक साइज में अलग अलग जो चीजें, और ये हम बात करें सबसे नीचे पीरियड 1 की बात करें तो सबसे पहले नीचे प्री मौर्य, और ऊपर आए तो मौर्य, क्षत्रप, भोज क्षत्रप, सोलंकी, सल्तन, मुगल पे हम खड़े, और ये आए लास्ट में गायकवाड़ सरकार का, वो लास्ट में, उसके बाद आ गया मॉडर्न। तो यही काल में अलग अलग काल के जो उनके खान पान से लेके उनके रहन सहन, उनके बिजनेस, उनके जो भी यानी उनके जो और जो भी भगवान थे, अलग अलग जो कौन से लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे, वो भी उस काल के अंदर हमको पूरा यानी चीजें मिलती है। फिलहाल हम इस डिजाइन से देख सकते हैं, जब एएसआई ने यहाँ पे काम शुरू किया था 2014 में, उसके बाद 2017 में ये माटी की जो चट्टान थी यहाँ पे पाई गई, और वो जब चट्टान को यहाँ से हटाया गया तो उसके नीचे ये जो पूरी दीवार है वो पाई गई, और इसमें भी लगभग 4 समय के दौरान की जो बातें हैं वो पाई जाती हैं। लगभग 2000 साल पुराना ये पूरा जो लेयर है, जो कि सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, वो पूरा जो लेयर है वो पाया गया।